हल्की हल्की हवा चल रही थी। घर के आंगन में रंग बिरंगे फूलों की खुशबू फैली हुई थी। हर कोना जैसे किसी खास मौके के लिए सजाया गया हो। दिव्या झुककर एक एक फूल को बड़े प्यार से सजा रही थी। उसके चेहरे पर सुकून था, लेकिन आंखों में कहीं न कहीं एक छुपा हुआ दर्द भी था। तभी पीछे से एक आवाज आती है, अरे कैसी हो दिव्या? दिव्या मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ती है। अरे मामा जी, आप आइए ना। मामा जी चारों तरफ देखते हैं। फूलों की सजावट, घर की खूबसूरती, सब कुछ देखकर उनकी आंखों में हैरानी झलकती है। वाह, बहुत ही खूबसूरत फूल सजाए हैं तुमने, सच में कमाल कर दिया। दिव्या हल्की सी हंसी के साथ, थैंक यू मामा जी, बस ऐसे ही। मामा जी थोड़े करीब आते हैं। उनकी आवाज़ अब थोड़ी सीरियस हो जाती है। नहीं दिव्या, सिर्फ ऐसे ही नहीं, तुम जैसी औरतें इंस्पिरेशन होती हैं। दिव्या थोड़ा चौंकती है। मामा जी आगे बोलते जाते हैं, मतलब एक तरफ घर को इतना खूबसूरत बनाना और दूसरी तरफ खुद को इतनी मजबूती से संभालना। सच बताऊं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई भी परेशानी हिला सकती है। मैं गारंटी ले सकता हूं। दिव्या हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में एक पल के लिए नमी झलकती है। थैंक यू मामा जी, लेकिन मैंने ऐसा भी क्या कर दिया, बस फूल ही तो सजाए हैं। मामा जी गहरी सांस लेते हैं। फूल नहीं दिव्या, तुमने हालात सजाए हैं। जिस तरह से तुमने इस सिचुएशन को हैंडल किया है, मैं सच में तुम पर गर्व करता हूं। दिव्या का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगता है। कौन सी सिचुएशन? मामा जी धीरे से बोलते हैं, वो स्मिता। दिव्या का चेहरा एकदम स्टिफ हो जाता है। मुझे आज ही पता चला कि वो प्रतीक की एक्स वाइफ है। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा। मामा जी आगे कहते हैं, और वो तुम्हारे ही ऑफिस में काम करती है, और प्रतीक आज भी उसके आसपास घूमता रहता है। हर छोटी बात में उसका साथ देता है, हर मुश्किल में उसके सामने खड़ा हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में को भी वाइफ टूट सकती है, लेकिन तुमने खुद को संभाल लिया। सच में अनबिलीवेबल। दिव्या बस चुप खड़ी रहती है। उसके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन अंदर से जैसे कुछ टूट रहा हो। आप ठीक हैं दिव्या? दिव्या तुरंत खुद को संभालती है। जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फूल वाकई अच्छे लगे ना आपको? मामा जी हल्का सा मुस्कुराते हैं। हाँ, बहुत अच्छे। चलते हैं, फिर कभी आराम से बैठकर बात करेंगे। जी। मामा जी चले जाते हैं। दिव्या अकेली खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों में दूसरी तरफ टेबल पर ढेर सारा खाना सजा हुआ था। रीत हैरानी से सब देख रही थी। राघव, ये सब क्या है? मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। राघव मुस्कुराता है। ये सब तुम्हारी फेवरेट चीज़ें हैं। रीत थोड़ा कंफ्यूज्ड। हाँ, लेकिन इतना सब, ये तो बहुत ज़्यादा है। राघव उसकी आंखों में देखते हुए, मैं बस खुश हूँ कि हमारा बेबी ठीक है, तो सोचा सेलिब्रेट करते हैं। रीत हल्का सा मुस्कुराती है। सब ठीक है, लेकिन मैं इतना खाना नहीं खा सकती। राघव प्यार से, कोई बात नहीं, जितना मन करे उतना खाओ, बाकी हम बातें करेंगे। रीत शरारती अंदाज में, आज तो आपको बहुत प्यार आ रहा है। राघव हंसता है। आज हॉस्पिटल में एक कपल देखा। वाइफ लगातार डिमांड कर रही थी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तभी मुझे एहसास हुआ कि तुम कभी कुछ मांगती ही नहीं हो, तो मैंने सोचा आज तुम्हें पैम्पर करता हूँ। रीत नकली गुस्से में, तो आपका मतलब मैं बोरिंग हूँ? राघव हंसते हुए, तो बताओ आज तक सबसे बड़ी डिमांड क्या की है तुमने? रीत सोचने का नाटक करती है, फिर मुस्कुराते हुए, ठीक है सुनो, जब मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट होंगी तो हम बीच पर जाएंगे। मैं नारियल पानी पीऊंगी और आपसे शेयर भी नहीं करूंगी, और फिर बटर कॉर्न खाऊंगी, एक्स्ट्रा बटर के साथ। राघव हंस पड़ता है, बस यही? रीत भी हंसती है, अभी तो शुरुआत है, मेरी डिमांड्स की लिस्ट बहुत लंबी है, वेट एंड वॉच। राघव उसे प्यार से देखता है, तुम दुनिया की सबसे क्यूट वाइफ हो। रीत मुस्कुराती है, ठीक है, अब मैं ये सारा खाना खत्म करूंगी, ताकि आपको पता चले मुझे हल्के में लेना गलत है। दोनों हंस पड़ते हैं। अचानक माहौल बदलता है। घंटी की आवाज़, धूप, अगरबत्ती की खुशबू। राघव हाथ जोड़कर, अलख निरंजन, प्रणाम बाबाजी। बाबाजी आंखें बंद किए बैठे हैं, फिर धीरे से बोलते हैं, सर्व बाधा विनिर्मुक्त। उनकी आवाज़ भारी और रहस्यमयी हो जाती है। खतरा, बड़ा खतरा, तेरे ऊपर संकट मंडरा रहा है। हर पल सतर्क रहना होगा।
राघव घबरा जाता है। बाबाजी, आशीर्वाद दीजिए। बाबाजी हाथ उठाते हैं। होनी को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन मेरा आशीर्वाद तेरी ढाल बनेगा। राघव की आंखों में गुस्सा आ जाता है। मुझे पता है ये खतरा कौन है। कीर्ति। मैं अभी जाकर उसे अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। रीत तुरंत रोकती है। नहीं राघव, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो ध्रुव से जुड़ी हुई है। राघव गुस्से में। वो ध्रुव को इस्तेमाल कर रही है। रीत शांत लेकिन मजबूत आवाज में। लेकिन ये बात ध्रुव को खुद समझनी होगी। हम कुछ भी कहें, फर्क नहीं पड़ेगा। हमें बस सतर्क रहना होगा। अंधेरा, घुटन, डर। उन्नति की आवाज गूंजती है। प्लीज मुझे बाहर निकालो, मुझसे गलती हो गई। प्लीज विक्रांत। उसकी सांसें तेज हो रही हैं। ये कैसा प्यार है जो मुझे ट्रंक में बंद कर देता है? हर बात पर शक, हर बात पर कंट्रोल। अब बस। उसकी आवाज बदल जाती है। अब मैं चुप नहीं रहूंगी, अब मैं सब बताऊंगी। सीन, उन्नति रोते हुए। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है विक्रांत से। सब चौंक जाते हैं। क्या? उन्नति कांपती आवाज में। होली पर मेरे दोस्तों ने मुझे भांग पिला दी और विक्रांत को लगा कि मैंने अपनी सारी